सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री बलधिमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। तुम पद पंकज से प्रभो झरे झरे झरी पराग जब तक शिव सुख ना मिले पियो षट पद जाग पियो षट पद जाग। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 चंद प्रभु भगवान ने की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरुवर्णम भक्ति निर्झर के स्रोत से भव्य जीवों के कल्याणार्थ हितकारी देशना, जिसे दिव्य देशना कहा जाता है, अरहंत आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु के माध्यम से हमें सतपथ का बोध मिलता है। सो आद हिदम का दब्बम, अपना हित कर लेना चाहिए। जम सक्कई पर हिदादि का दब्बम, यदि शक्ति है तो दूसरे का भी हित करना चाहिए। इस चरण के साधना पक्ष से प्रवाहित हुई आचार्य भगवंतों की दिव्य देशना हितकारी, वो अपने साधना काल में ही नहीं, वो दूर दूर तक भाव भवांतरों तक, परंपरा से परंपरा तक भव्य जीव इसका आश्रय लेकर के कल्याण करते रहें। सो आशीष जी ने आचार्य की स्तुति बस दोहा लिखा है। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाँव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। वृक्ष तो आप देखते हो, बड़े घने वृक्ष होते हैं, उनकी छाँव भी बहुत घनीभूत होती है। गर्मी से धूप से तपा हुआ पथिक छाया में बैठ करके शांति का अनुभव करता है। ऐसे ही आचार्य हुआ करते हैं। जो भी उनकी शरण लेता है वह शांति को उपलब्ध हो जाता है। शरण लेने वाला
किस पात्रता को लेकर के आगे बढ़ता है, उसके लिए आचार्य जी ने कहा है बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर बने, सागर बूंद समाए। क्या बूंद, एक बूंद भी अस्तित्व को लेकर के है, उसके पास भी वही अस्तित्व है समुद्र का। और जब बूंद बूंद के मिलने से जल में गति आती है, वो सरिता बन जाती है, नदी बन जाती है, सरिता बन जाती है, और सरकते सरकते सरिता कहाँ पहुँच जाती है, समुद्र में मिल जाती है। भक्ति कौन कितना कर रहा है महत्वपूर्ण यह नहीं है। भक्ति यथार्थ में अगर एक क्षण की भी की जा रही है तो सम्यक है कि नहीं, सम्यक दर्शन पूर्वक है कि नहीं। और जब सम्यक दर्शन पूर्वक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति की जाती है तो कहते हैं कि भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है, भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन अमृत बन जाता है, सफर में प्रवेश करती है भक्ति तो वह सफर यात्रा बन जाता है, और संगीत में प्रवेश करती है वह भक्ति तो वह भजन बन जाता है, और जब इंसान में प्रवेश करती है भक्ति तो वह भगवान बन जाता है। भक्ति हो बूंद के बराबर हो, लेकिन कैसी हो, ऐसी हो कि जो हमारे जीवन को कैसा कर दे। जो इंसान पहली बार मंदिर जाता है वह घर में गुस्सा करता है, मेरा तेरा करता है, अशांत रहता हो उबलते दूध की तरह। लेकिन कहते हैं कि मंदिर में आने वाला वो ना, जो मंदिर आया है वो घर वो ना लौटे। क्या, जो मंदिर आया है जिन परिणतियों को करके अब मंदिर से वो ना लौटे, बदल के लौटे। क्योंकि हृदय परिवर्तन का नाम है भक्ति, हृदय परिवर्तन का नाम है धर्म, हृदय परिवर्तन का नाम है आत्म कल्याण। सो गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कल आपने समंत्रभद्र जी को सुना, और क्या सुना, कोई जाति का बंधन नहीं, कोई गति का बंधन नहीं। सम्यक दर्शन के लिए चारों गतियों में होता है सम्यक दर्शन, और जब चारों गतियों में होता है तो त्रियंचों को भी होता है। त्रियंच में संगी पंचेंद्री भव्य को होगा तो मनुष्यों में भी होता है। मनुष्यों में कोई मर्यादा नहीं बताई कि जैनों को ही हो। जैनों को तो कहना ही नहीं चाहिए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो। जैन को तो जन्म से ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाना चाहिए। जन्म से नहीं सही, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की उम्र का अनुपात है। तो चलो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हुए कि सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए। तो मनुष्यों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात कही है। ये आचार्य समंत्रभद्र जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार लिख करके संपूर्ण मानव जाति को, क्या, संपूर्ण मानव जाति को एक ऐसा युग संदर्भ बोध दिया है जिसका अनुकरण आचार्य जी ने किया है कि नहीं, आचार्य जी ने। तो एक बार आचार्य जी ने से किसी ने कहा, आचार्य जी आप तो जब आहार लेते हो ना तो शूद्र जल का त्याग नहीं कराते।
क्या शूद्र जल का त्याग नहीं कराते हो, और जगह तो हमें शूद्र जल का त्याग कराया जाता है। मालूम आज से उनको क्या उत्तर दिया, मैं शूद्र जल का त्याग नहीं कराता हूँ, मैं शूद्र पने का त्याग करा देता हूँ। अर्थात जो शूद्र का स्वरूप है, शूद्र का जो कार्य है, सोच है, उस सबको परिवर्तित कर देता हूँ मैं। क्या अद्भुत बात है। शूद्र जल का त्याग जिसको कराया जा रहा है, वो अकेले शूद्र के द्वारा भरा हुआ जल ना पिए, बाकी होटल में जा कर के दवाइयों को लेकर के, एलोपैथी दवाइयों को लेता है। ये सब किसके द्वारा है? इसलिए आचार्य का कहना है कि मैं तो शूद्र जल का अकेला त्याग नहीं कराता हूँ, उनके शूद्रपन का ही त्याग करा देता हूँ, अर्थात सम्यक दृष्टि बना देता हूँ। ये श्लोक कहता है सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रौजसम। सम्यक दर्शन से संपन्न कोई भी हो, क्या सम्यक दर्शन से संपन्न कोई भी हो सकता है। जैन होने में कोई विस्मय नहीं। जैन अगर सम्यक दृष्टि हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, कोई भी विस्मय नहीं है। तो मातंग देह जम अर्थात चांडाल के कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, चांडाल पने का कार्य कर रहा हो, उसको भी, वह भी सम्यक दर्शन से संपन्न हो सकता है। और उसका सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है? भस्म गूढ़ांगारांत रौजसम। भस्म मीन्स राख से आच्छादित अंगार के भीतरी भाग के समान तेज से युक्त वह भी चांडाल कैसा होता है? देवम आदरणीय, प्रशंसनीय और सबके लिए जय जयकार का, नहीं कहते ना भैया धन्य है, धन्य धन्य, धन्य का पात्र होता है। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? कैसे बोल रहे हो आप? तो यहाँ समंत भद्र जी कहते हम नहीं बोल रहे हैं, देवा विदु और गणधर देव आदि तीर्थंकर भगवान के माध्यम से गणधर ने जो उनकी देशना को झेला है, उनके माध्यम से हम आपको परंपरा से चला आया हुआ यहाँ पर बोल रहे हैं। अब आचार्य जी ने आज जैनों के लिए ही नहीं, क्योंकि आचार्य ने जिनवाणी के एक एक श्लोक को, सूत्र को खंगाल करके अध्ययन किया, और उन्होंने जब अध्ययन किया तो आचार्य जी को तत्वार्थ सूत्र में जो परस्परोपग्रहो जीवानाम, क्या परस्परोपग्रहो जीवानाम ने जीवों का उपकार क्या है? परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। जैना नाम नहीं कहा, जैना नाम नहीं कहा। इसलिए ऐसे प्रयोगशाला के रूप, चाहे वो प्रतिभास्थली विद्यालय हो, चाहे वो चल चरखा, हथकरघा, श्रमदान, सक्रिय सम्यक दर्शन, अपनापन, जो अहिंसक प्रणाली से व्यापार का, जीवेशना का साधन हो, ये सब सम्यक दर्शन के कारण है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सम्यक दर्शन से संपन्न करके यहाँ पर संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, आगे बढ़ाया जाता है। जाति महत्वपूर्ण नहीं है,
लेकिन उस जाति में जन्म लेने वाले का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है। उनके भीतर हम जैसी नियमावली के साथ रखेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। आप देखिए जितने भी चल चरखा हथकरघा, चाहे वो स्त्री वर्ग को लेकर के हों चाहे पुरुष वर्ग को लेकर के, सबका त्याग है। किसका? नॉन वेज का त्याग है, अधा कर्म का त्याग है, और सब खुश हैं। ये महिलाएं, ये लड़कियां जो काम करती हैं ना मरुदेवी हस्तकला में अथवा चल चरखा में, और पुरुष वर्ग काम करते हैं श्रम दान सम्यक दर्शन, सक्रिय सम्यक दर्शन में, अपनापन में, ये सब चल चरखा करघा चलने के नाम है अलग अलग। सब जगह मांस का त्याग, हिंसा का त्याग, और जब जहाँ हिंसा का त्याग होता वहाँ अहिंसा पलती है, और जहाँ अहिंसा पलती है सो धम्मो मंगल मुक्किठम, अहिंसा संयमो तबो देवा भी तस्य परमंती जस्य धम्मो सया मणो। तू धर्म किसे कहा? उत्कृष्ट धर्म कहा अहिंसा को, सत्य को, संयम को और तप को। अगर अहिंसा आ गई तो तप प्रारंभ हो गया वहां से। कल कहानी सुनाई थी ना यमपाल चांडाल की, एक छोटा सा संकल्प ने उसकी आत्मा को परेशानी में नहीं तपाया, वो परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसके उस छोटे से संकल्प ने परमेशान नहीं जमाई, कोई लोभ नहीं। राजकुमार को प्राणदंड देना है तो उसके आभूषणों का भी लोभ नहीं, उसने बल्कि एक अद्भुत भक्ति के स्वरूप में अंतरंग तप से पालन कर लिया। मौत हो जाए तो हो जाए, मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए तो उतार दिया, लेकिन चतुर्दशी को नहीं करना हिंसा तो नहीं करना। पूरा साम्राज्य मिल रहा हो तो भी सारा साम्राज्य हमारी दृष्टि में कैसा है? कैसा है? व्यर्थ का है। नियम के आगे कोई साम्राज्य हमें आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे पुराण ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथ जो हमारे अद्भुत दिव्य साधना में लीन मुनिराज आचार्य भगवान, उनके माध्यम से पुराण ग्रंथ भरे पड़े हैं। कैसे भरे पड़े हैं? एक छोटे से त्याग से भील ने कितना त्याग किया था बताइए? सिर्फ भील कहता मांस तो मेरा भोजन है, मांस का त्याग नहीं कर सकता हूं। मुनिराज कल्याण करने के लिए रास्ता निकाल लेते हैं भव्य जीवों के। अच्छा, कौवे का मांस तो त्याग कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। क्या हुआ? कौवे के मांस का त्याग किया तो कैसा वाला त्याग किया? असाध्य बीमारी आ गई और किसी मांस से दवाई नहीं, कौवे के मांस से ही दवाई आपको असाध्य से बीमारी को ठीक करने का एक ही साधन है, औषधि है। नहीं, वो तो नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। सुन रहे हो जैन लोगों? हैं डॉक्टर कह दे तो प्रायश्चित ले लें, खा तो लो, कर तो लो, कौन कोई देख रहा है। प्रायश्चित कर लें मंदिर में जाके, 10 रुपया डाल दें, नहीं तो 100 डाल दें, नहीं तो शांति धारा की बोली ले लें। जीवन से इतना मोह होता है। आज सी सुबह प्रवचन चल रहा था तो यही चंद्रगिरी का प्रवचन है। गौशाला में गैया को देखते थे आज जी, और एक गैया को कोई बीमारी जैसी आई होगी तो वो बैठी थी, बैठे से लेट गई। तो ये गैया तब ऐसी लेटती हैं जब उनको कोई तकलीफ होती, गले में कोई रोग आता है। तो अच्छे से ने 3 दिन तक उसको देखा और अच्छे से का ये कहना रहा कि अपन उसको कुछ भी खिलाने के लिए चारा डालो, पानी रखो, कुछ भी नहीं पिया।
डॉक्टर ने उसको कह दिया कि इसने कुछ खा लिया है, इस बीमारी इसको आई है। तो पशु त्याग कर सकते हैं, आयुर्वेद इसी का नाम है। अपनी आयु की जानकारी मिलने पर वो त्याग कर देते, लेकिन मनुष्य बचा है, उसका क्या होगा? जैसे तैसे हो डॉक्टर साहब, आप कैसे भी हो बचा लो, बीमारी में भी कैसे भी हो, भूख लगने लग जाए ऐसी दवाई तो दे ही दो। मतलब मनुष्य की आकांक्षा, मनुष्य की आसक्ति एक अलग ही है। सो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र जी ने यह श्लोक दे करके इस दुनिया के, इस लोक के लोगों के दिमाग में जो फितूरियां आ जाती हैं कि इनको भी आशीर्वाद, इनको भी उत्थान की बात, इनके भी उद्धार की बात, क्या विश्वास, जैनियों पर क्या विश्वास। जैनी खुद अपने आप को तराश लें और टटोल लें, तुम पर कैसे विश्वास करें? क्या होटल में खाने वाले, बताओ, होटल में खाने वाले शुद्ध खा रहे हैं क्या? शाकाहारी होटल, वहीं मांसाहारी, बताओ। और क्या बनाने वाले ने कोई शुद्धि से बनाया होगा? कैसे विश्वास कर लेते हैं? बहुत विचारणीय बिंदु हैं ये। आचार और विचार की नींव पर जो जैन दर्शन खड़ा है, इस श्लोक पर चिंतन करना है इस युग को, तब समझ में आएगा कि छोटे छोटे त्याग से तुम जैन लोग सोचोगे हम भी ऐसे ही कर दे रहे, कोई एक जीव के मांस का त्याग कर देते हैं, हमारा भी उद्धार हो जाएगा क्या? नहीं। जो नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, उनका ये त्याग उनको भगवान बना देगा। लेकिन जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो शायद उनका त्याग क्या। और फिर जब भील को समझ में आ गया ना कि कौए के मांस के त्याग से मुझे इष्ट पद की प्राप्ति हो रही है, तब उसने क्या किया? अब तो आज से सभी मांसों का त्याग। तब कहीं उनका उद्धार हुआ, उत्थान। यमपाल चांडाल ने भी ऐसे किया होगा, जब उसको चतुर्दशी के मृत्यु दंड देने के त्याग से उसको समुद्र में फेंक दिया गया, फिर भी देवों ने सिंहासन दे करके जय जयकार कर दिया, तब क्या वो चांडाल ही रहा होगा? नहीं, उसने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया होगा। इसलिए यह श्लोक आप लोगों को विचारनी है, चिंतनी है और सार निकालना है। इसलिए तुम तो सम्यक दर्शन के अधिकारी हो ही सकते हो, जब वो हो सकते हैं तो तुम भी हो सकते हो। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का सभी को उपाय और उपेय करना चाहिए, बाधक तत्व को हटाना चाहिए। अब ये बताओ, अभी तक धर्म के विविध फलों को प्रकाशित किया गया, लेकिन अब यहाँ धर्म और अधर्म दोनों का फल एक ही श्लोक में यथाक्रम से बतलाते हैं कि धर्म का क्या फल और अधर्म का क्या फल। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम्।
हाँ, यहाँ पर अब कहा जा रहा है स्वापि स्व अपि देवः अपि देवः स्व जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेद अन्य संपत् धर्मा शरीरिणाम। हाँ, यहाँ पर स्व अपि कुत्ता भी, स्व अर्थात कुत्ता भी देवः देव हो जाता है। देवः अपि स्व जायते, देव भी कुत्ता हो जाता है। किस कारण? धर्म किल विषाद, धर्म से कुत्ता भी देव हो जाता है और अधर्म से किल विषाद, पाप से अधर्म से देव भी कुत्ता हो जाता है। आज इसने एक बार कहा था गॉड, GOD गॉड, गॉड यानी भगवान, विलोम कर दो तो DOG डॉग। अगर धर्म से अगेंस्ट चलोगे, धर्म के अगेंस्ट चलोगे, धर्म को गलत अभिप्राय से धारण करोगे तो क्या हो जाओगे? देव भी कुत्ता हो जाएगा। और अगर कुत्ता जो कि एक पल के लिए भी, कुछ पल के लिए भी धर्म कर लेगा तो कुत्ता क्या हो जाएगा? डॉग्स का विलोम कर दो तो GOD गॉड हो जाएगा। जीवनधर ने एक तड़प रहा था कुत्ता, उसको क्या सुनाया था? पंच नमस्कार मंत्र। हाँ, जीवनधर स्वामी के मुख से पंच नमस्कार मंत्र सुनकर कुत्ता सुदर्शन यक्ष बन गया। एक इंद्री भी हो सकते, कह तो रहे धर्म से, यानी देव भी कुत्ता और कुत्ता देव, लेकिन देव है ना एक इंद्रिय जीव होता है। एक इंद्री में भी पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक। पृथ्वी का एक में भी वह हीरा मोती जवाहरात इस वाला जीव बनेगा। सब चाहें जिसको तिजोरियों में रखें, छाती से लगाएं, कोई ले तो ले, गलत दृष्टि से देख तो ले, उसको इस प्रकार के पर्याय मिलती। जल में क्षीर सागर का जल, जिस जल से भगवान के जन्म के समय अभिषेक के लिए देवता लोग जल लेकर के जाते, अभिषेक करते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे जो सबके लिए इष्ट जल हैं वो, यहाँ वहाँ की नहीं। और वनस्पति कायक में भी अच्छे अच्छे सुंदर सुगंधित पुष्प, औषधि, ऐसे नहीं जिसकी कोई कीमत ना हो, ऐसी वाली वनस्पति नहीं बनते। आते ना पहली ढाल में करते ना कि जो विमानवासी हूँ ठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते छय ठावर तन धरो, यो परिवर्तन पूरी करो। तो नमोकार मंत्र सुन करके जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। वो और कौन, वो बैल को भी नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो कौन बन गए थे? हाँ, कोई उनको भी अच्छी पर्याय, कोई पद्म रुचि या कोई सेठ बन गए थे वो, पद्म रुचि वही। और नागनागिनी को पारसनाथ ने, तो वो धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की ये महिमा है। एक मंत्र सुना, आप देखो ना कितने जगह पशु है, पक्षी है, इनको भी नमोकार मंत्र सुनाओ। ये भी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री हैं ये भी। और समूह शरण में 3 गतियों के जीव तो जाते ही हैं, त्रियंच गति के जीव जो संगी पंचेंद्री भव्य होते वो जाते हैं। सिंह भी सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रत का पालन करते। अभी आप लोगों ने वर्तमान में एक जो
प्रकल्प विकल्प चलता चला था ना हथनी का, वो माधुरी हथनी। आप कल्पना करो, वो मंदिर में प्रवेश करती है, भगवान का दर्शन करती है। कैसे करती है? तुम तो ऐसे कर लेते हो, वो गवासन में बैठ करके करती है, और सूंड से भगवान तक सूंड ले जाते हैं, बताओ। और वो वहाँ जा कर के उसको यह अखर गया, आंखों से आंसू बहाए उसने। बरसों से जैन समाज के उस साइड के हर कार्यक्रम में समझ ये निश्चित कोई पूर्व भाव में इन्होंने व्रत धारण किए होंगे सम्यक दर्शन पूर्वक। लेकिन जैसे वो कथा आती ना अपने 10 लक्षण में ना, नदु भूति कौन से मुनिराज, तो एक मुनिराज चातुर्मास उपवासी थे और उन्होंने जंगल में चातुर्मास किया। फिर उसके उपरांत उसके वो तो चले गए निष्ठापन करके कहीं और, रिद्धि इत्यादि प्राप्त होगी। उनके स्थान पर जिन्होंने एक दिन का उपवास निष्ठापन का किया था, वो महाराज वहाँ आके बैठ गए। अब गांव के लोग भक्ति पूजा अर्चना करने के लिए आए, आप हमारे चातुर्मास उपवासी धन्य हैं, धन्य हैं आप जैसे मुनिराज, और खूब भक्ति भाव से पूजन की और उनके आहार की प्रतीक्षा की। ये महाराज ने एक दिन का उपवास किया था, तो इनके मन में ये तो आ गया कि मैं तो चातुर्मास उपवासी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो ये लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, इसलिए चुप रह गए। इसी समय आयु कर्म का बंध हो गया, सम्यक दर्शन छूट गया, आयु कर्म का बंद हुआ, त्र्यंश आयु का बंद हो गया कि तुम्हें लो पूंछ, प्रशंसा चाहिए थी, पूंछ चाहिए थी, मतलब कहते हैं भैया हमारी नाक तो रहने, हमारी नाक बच गई। इतनी बड़ी नाक मिली, सूंड पूंछ मिली कि धरती को ही झाड़ती रहो। अब उसी हाथी को जो चातुर्मासी उपवासी महाराज थे, देव से आकर के फिर भरत, अब ये चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती बना, और ये वही अयोध्या में उत्पात मचाता, उन्मत्त हाथी आ रहा है, सब लोग कह रहे बचो 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 बचो। और जैसे ही भरत चक्रवर्ती सामने आते हैं उसके, यूं हाथ करते शांत हो जाता है, जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण होता है, वह आँखों से अश्रुधार बह पड़ती है और पुनः अनुव्रत ग्रहण कर लेता है सम्यक दर्शन पूर्वक। तो ये तो सुलट जाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग उलट जाते हैं। जो सुलटे हैं वे उलट जात, जो उल्टे हैं वे सुलट जात। ऐसे वैसे कैसे कैसे, ऐसे वैसे हो जाते, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते हैं। ये दशा है तो परिणामों की दशा है। इसलिए हमें इस श्लोक को ध्यान में रखना चाहिए, अहंकार घमंड ना करें, क्योंकि जब देव भी पाप के कारण कुत्ता हो सकता है। देव का मतलब यहाँ देव गति से नहीं लेना, सज्जन, क्या सज्जन सब, क्योंकि अगर देव है तो देव तो स्थावर में होता है, विकलत्र या पंचेंद्रिय आदि में लेता है क्या जन्म? लेता है। आप लोग स्वाध्याय अध्ययन करते हो, कोई भी देव कुत्ता पंचेंद्रिय संगी होता है मर के, क्यों? त्रियंश में जाएगा, फिर परिवर्तन पूरे करे, विचार करके आओ, वही तो त्रियंश में तो जाएगा। लेकिन अब ये विचार करना है, क्योंकि आप लोग तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कल आपसे, खोज करके लाओ कि क्या संगी पंचेंद्री विकलत्रय स्थावर का तो सुन लिया आपने, ऊपर के
ट्रेन से गति में जा सकते हैं और अच्छे से अध्ययन करके आना। तो यह है, ये कहा जा रहा है कि पाप से देव भी कुत्ता हो जाता है और धर्म से कुत्ता भी देव हो जाता है। फिर इसके उपरांत कापी नाम भवेद अन्यः, का अपी कौन सी फिर ऐसी संपत्ति है जो इस मन शरीरधारियों को प्राप्त ना होती हो। न सम्यक दर्शन के माध्यम से। और फिर अन्य संपत्ति की क्या बात, अन्य संपत्ति ये जो भौतिक जो दौलत है, जड़ संपत्ति, ये तो प्राप्त हो ही जाती होगी। जब कुत्ता देव हो जाता है तो फिर अन्य संपत्ति सम्यक दर्शन से प्राप्त होने में कोई बाधा है नहीं है। इस प्रकार से धर्म और पाप से क्रमशः कुत्ता भी देव और देव भी कुत्ता हो जाता है। यथार्थ में धर्म से शरीरी नाम प्राणियों की कापी नाम अन्य कोई अनिर्वचनीय संपत्ति होती है। अनिर्वचनीय जो वचनों के द्वारा नहीं कही जा सकती, ऐसी संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ लिखा है मिथ्या दृष्टि देव आर्त ध्यान के कारण त्रयंच आयु का बंध कर आगामी पर्याय में त्रयंच होते हैं। भवनत्रक तथा दूसरे स्वर्ग तक के देव तो एकेंद्री तक हो जाते हैं और 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्री त्रयंच हो सकते हैं। पढ़ लो, इसमें लिखा है हो सकते हैं। ठीक इस प्रकार से हमें अपने सम्यक विकलत्रय ये तो है, त्रयंच का अपन स्थावर में आ गया तो है ही। एक पंचेंद्री का था तो इसमें स्पष्ट हो गया भावार्थ में कि पंचेंद्री त्रयंच भी हो सकते हैं। तो आप सोचो, मतलब पहले दूसरे स्वर्ग तक स्थावर, उसके उपरांत कोई से भी त्रयंच हो सकते हैं। तब तो विचारणीय बात और ज़्यादा विचारणीय है। तो अपने भावों को सुधारने के लिए, संभालने के लिए सभी को अपना सम्यक दर्शन बना रहे, ऐसी भावना के साथ गृहस्थ जीवन के कार्यों को किया जाए। धन उपार्जित करना है तो सम्यक दर्शन को देख करके धन उपार्जित किया जाए। गृहस्थ जीवन में परिणाम प्रत्यय बिगड़ने के अवसर मिलते हैं, लेकिन अपने परिणामों को ना बिगाड़ा जाए। पुण्य और पाप पर विश्वास रखते हुए बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3